हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका इंतजार आप सब लोगों को बहुत टाइम से था। बहुत से बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर हमें प्रैक्टिकल की जो तैयारी हो रही है अच्छे से, बट हमें कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी बता दिए जाएं जिससे हम लोग एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कर पाए। जैसे कि हमें पता है कि हमारे एग्जाम में कुछ थ्योरी ज्यादा वेटेज की नहीं आती, मुश्किल से 5 से 10 नंबर के बीच की। 10 तो बहुत ही ज्यादा है, 5 से 7 नंबर के बीच की थ्योरी आएगी, इसके ऊपर की थ्योरी नहीं आने वाली। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो कुछ टॉपिक्स जिन टॉपिक से वो थ्योरी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको आपकी स्क्रीन पे लिस्ट दिख रही होगी उन चैप्टर्स की जिन चैप्टर्स में से थ्योरी आनी है। ठीक है, मैं आपको एक एक चैप्टर करके जितनी भी लिस्ट मैंने आपको बताई है उन सभी चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट थ्योरी बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम अपने पहले चैप्टर से। आप मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से। बच्चों, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स, ये एक थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है क्योंकि पार्टनरशिप के बहुत सारे बेसिक इस चैप्टर में कवर होते हैं। जो इस चैप्टर से आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन बनता है वो है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर्स के लिमिट, यानी मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं। कितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, आप मुझे कॉमेंट्स में लिख के जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव हो अगर इस टॉपिक के, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड का टॉपिक। इसके ऊपर 1 मार्कर का एमसीक्यू मिल सकता है आपको पेपर में। इसके बाद आपका पेज नंबर 2.4, अगर आप 2022 की एडिशन की बुक फॉलो कर रही है तो उसके अंदर पेज नंबर 2.4 के ऊपर आपको कुछ टॉपिक देखेगा इस तरीके का, जिसके अंदर पार्टनर्स के कुछ मैटर्स लिखे होते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड मिसिंग हो तो हम उन मैटर्स पे कैसे डील करेंगे। इनके ऊपर एक 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर हम इसके बाद मूव करें इस चैप्टर में तो इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2, इस चैप्टर की थ्योरी इलस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से कवर करिए, आपके इस चैप्टर की थ्योरी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। अगर नेक्स्ट आगे मूव करें तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन को याद कर लो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर 5 तरीके की एप्रोप्रिएशन आती है। जो 5 आइटम उसमें आते हैं, कौन कौन से 5 आइटम? पार्टनर्स की सैलरी हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, पार्टनर्स की कमीशन हो सकती है, जनरल रिजर्व की एप्रोप्रिएशन हो सकती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है। इन 5 के अलावा जो भी आइटम आती है वो सारी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। यानी अगर किसी पार्टनर को रेंट दिया जा रहा है, मैनेजर्स कमीशन है, तो वो सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इनके ऊपर 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके ऊपर का नहीं पूछा जाएगा। इस चैप्टर का और इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एवरेज पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2 करके जो हम एवरेज निकालते हैं, ये फॉर्मूला आपसे 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा और इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक बनता है वो है हमारे पास कि जब पार्टनर्स की ड्राइंग का कोई पैटर्न नहीं गिवन होता तो वो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट उनसे चार्ज किया जाता है। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में लिख के बताना कि कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जब ड्राइंग का कोई पैटर्न गिवन ना हो, हमें एक टोटल ड्राइंग का अमाउंट गिवन हो तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट हम उनसे चार्ज करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट थ्योरी का चैप्टर है वो है गुडविल। गुडविल चैप्टर को अच्छे से करने का तरीका है कि आप इसके तीनों मेथड्स के सारे फॉर्मुलास को अच्छे से याद कर लो। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही 1 मार्कर एमसीक्यू में किसी भी मेथड का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। इसके अलावा सुपर प्रॉफिट पे क्वेश्चन पूछते हैं कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच इज अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, यानी जो आप मार्केट ट्रेंड से ज्यादा कमा रहे हो वो आपका सुपर प्रॉफिट होता है। तो पार्टनरशिप बुक के अंदर थ्योरी के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन 2 चैप्टर से बनते हैं। इसके अलावा अगर हम चले एक चैप्टर और है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन चैप्टर से थ्योरी बन जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में पूछ लेता है, उसमें जो डीलिंग होती है वहां पर रियलाइजेशन अकाउंट की उसके बारे में पूछ लेता है। ऑल्दो दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट बुक कवर होती है। अगर हम सेकंड बुक की थ्योरी की बात करें, सेकंड बुक की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड बुक में 2 चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, दोनों में से ही थ्योरी आने के चांसेस रहेंगे। अगर हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक कवर होता है आपका वो है डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंशियल एंड इक्विटी शेयर। 1 मार्कर में एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। फिर अगर हम बात करें रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व की, ये भी आपका 1 मार्कर थ्योरी क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। देन अगर हम शेयर कैपिटल में बात करें तो छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे कुछ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स क्या होते हैं या स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, और सिक्योरिटीज प्रीमियम के ऊपर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा आपसे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूजेस क्या होते हैं। तो चलो मैं आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूजेस बता देता हूं। मैं आपको पेज नंबर बताता हूं। हाँ जी, पेज नंबर 9.25 पे लिखा हुआ है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। मैं आपको इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन 4 नंबर का भी पूछा जा सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी रहे तो। याद करना बहुत आसान है, आपको याद करना है ABCD। ABCD का मतलब हमारा जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है इन 4 पर्पस के लिए यूज हो सकता है। जैसे कि ए से मतलब है राइटिंग ऑफ ऑल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी पहला पर्पस हो गया ऑल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसको आप ए से याद रखेंगे।
बी से है कि हम लोग फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। तो ए से ऑल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए, बी से फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। अगर हम सी की बात करें तो सी का मतलब है कि कोई भी कमीशन अगर कंपनी पे करती है शेयर्स के इशू पे, तो उसको हम राइट ऑफ कर सकते हैं, यानी कमीशन वर्ड को आप सी से याद रखेंगे। ठीक है। फाइनली अगर हम डी की बात करें तो हम लोग डिबेंचर्स का जो डिस्काउंट वगैरह होता है उसको राइट ऑफ कर सकते हैं प्रीमियम से ही। तो ए बी सी डी आपको इस तरीके से याद रखना है। आपका ये टॉपिक लर्न हो जाएगा, पेपर में अच्छे स्कोर देगा, 1 मार्कर में भी टॉपिक आ सकता है, एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है। अगर हम नेक्स्ट थ्योरी पे मार्क करें इस चैप्टर का, तो 9.42 पेज नंबर पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ दिखेगा आपको, जिस नोट के अंदर ये कहा गया है कि अगर हम लोगों को अलॉटमेंट पे, अगर हम प्रोरेटा अलॉटमेंट कर रहे हैं और हम लोगों को जो शेयर इशू किए थे हमने प्रीमियम पे किए थे और हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन जो आई है, उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को पहले एडजस्ट किया जाएगा अलॉटमेंट पे कॉल्स के पैसे के अगेंस्ट, और उसके बाद जो पैसा बच जाएगा अगर, तो वो प्रीमियम पे एडजस्ट होगा। यानी फर्स्ट प्रेफरेंस कॉल के पैसे को दी जाएगी, देन प्रीमियम को एडजस्ट करेंगे। इसका ऑर्डर पूछा जा सकता है 1 मार्कर थ्योरी में। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे मूव हो तो एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन पूछते हैं शेयर कैपिटल में कि सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए, यानी मार्केट में कितने शेयर बिक जाने चाहिए। तो 90% उसकी लिमिट है। आई होप सो आप लोगों को पता है। अगर हम आगे मूव करें इस चैप्टर की थ्योरी के लिए, तो हमारे पास एक पेज नंबर 9.39 पे आपको अलॉटेड शेयर्स निकालने का फॉर्मूला अगर अप्लाइड गिवन हो, और अप्लाइड शेयर निकालने का फॉर्मूला अगर अलॉटेड गिवन हो, ये भी एक लर्न करना है, 1 मार्कर थ्योरी में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलो आगे मूव करते हैं। इसके अलावा पेज नंबर 9.59 पे अगर शेयर्स अदर देन कैश में इशू हो रहे हैं, यानी इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश का केस है, उसके अंदर नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला ये पूछ सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कैसे निकालते हैं ये वाला टॉपिक भी एक इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान से कीजिएगा इसको। ठीक है। तो अगर हम शेयर कैपिटल के बाद आगे मूव हो अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है डिवेंचर का चैप्टर। अच्छा, डिवेंचर की बात करें तो डिवेंचर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है टाइप ऑफ डिवेंचर। इसमें सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल और इरिडीमेबल डिवेंचर्स का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। 1 मार्कर से ऊपर में नहीं पूछेगा। अगर आगे मूव करें तो कोलेटरल सिक्योरिटी के ऊपर एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्कर से लेकर 2 मार्कर तक। इसके ऊपर का क्वेश्चन नहीं आएगा, 1 से 2 नंबर ही देगा ये आपको। ठीक है। अगर हम बात करें लास्ट टॉपिक की, तो हमारा जो राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर होता है, जिसके अंदर हम लोग राइट ऑफ करते हैं हमारे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को, तो उसको राइट ऑफ करने का एक ऑर्डर होता है हमारे पास कि सबसे पहले हम यूज करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का पैसा, फिर अगर हमारे पास लॉस बच जाता है तो फिर हम उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट से राइट ऑफ करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर एक थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 मार्कर एमसीक्यू में, इसके ऊपर नहीं। ठीक है। तो इसके साथ हमारी सेकंड बुक पूरी हो जाती है। अगर हम थर्ड बुक पे मूव करें, जो कि है हमारी बैलेंस शीट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुक, तो उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो चैप्टर है हमारा, उसके अंदर हमारी जो बैलेंस शीट है। ठीक है। बैलेंस शीट को आपको अच्छे से याद करना है। बैलेंस शीट के अंदर आपके लायबिलिटी और एसेट है हमारे पास, जिसमें लायबिलिटीज में आपके 4 मेजर हेड्स आते हैं और एसेट्स में आपके 2 मेजर हेड्स आते हैं। इनको आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है। क्योंकि इनके ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन आना कंफर्म है। 4 नंबर आपको बिल्कुल फ्री के मिलने वाले। आपने क्या करना है, मेजर हेड और सब हेड। बहुत से बच्चों को क्वेश्चन आ रहे हैं, सर मेजर हेड सब हेड याद कैसे करें, याद नहीं हो रहा। तो आपको ना पर्टिकुलर आइटम का मीनिंग पता होना चाहिए। आप क्लासिफाई करोगे बैलेंस शीट में मेजर हेड और सब हेड बताने के लिए, यानी आपको तो पहले यही पता होना चाहिए कि जो आइटम पूछ रहा है वो एसेट है या लायबिलिटी है। ठीक है। जैसे कि उसने पूछा लूज टूल्स, अब कुछ ऐसे चीजें हैं, लूज टूल्स हो गया, स्टोर्स एंड स्पेयर्स हो गया। ये जनरली बच्चों को नहीं पता कि लूज टूल्स एंड स्पेयर्स क्या है। ये हमारी इन्वेंट्रीज का पार्ट बनते हैं, यानी हमारा स्टॉक होता है। स्टॉक हमारी करंट एसेट्स होती हैं, यानी करंट एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स का मेजर हेड हुआ और इन्वेंट्री इसका सब हेड हुआ। तो ऐसे ही बहुत सारे आइटम्स है जो आपको पढ़ के ही आएंगे। आपको बस आपकी बुक के अंदर इलस्ट्रेशंस गिवन है, आप 4-5 इलस्ट्रेशंस रीड करो, आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर पाओगे। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आना कंफर्म है। हाँ जी। इसके अलावा इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट बनता है वो है एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस की। फाइनेंशियल एनालिसिस की एडवांटेज एंड लिमिटेशंस क्या हो सकती है। इसके बाद अगर हम मूव करें हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर में, जो कि है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस वैसे एक बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने आप में एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, बट इसमें से 1 और 2 मार्कर की थ्योरी भी पूछी जाती है। क्या थ्योरी, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। इस बार के सीबीएसई के पेपर में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बात करें रेशियो के अंदर एक क्वेश्चन बनता है, जब आपको एक रेशियो गिवन होती है उसके ऊपर चेंज पूछा जाता है, यानी कि उस इफेक्ट से, यानी वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से उस रेशियो के अंदर कोई भी रेशियो हो सकती है, वो रेशियो चेंज होगी, नो चेंज रहेगा,
या फिर इंप्रूव होगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी रेशियो। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, फ्री के नंबर होते हैं, 3 नंबर आपको दे के जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम रेशियो की बात करें, रेशियो के अंदर और आपने सभी रेशियोज के फॉर्मूलाज और उनकी अगर आइडल रेशियो तो याद करना है, 1 मार्कर में फॉर्मूला और आइडल रेशियो पूछ सकता है, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस के लिए आप इतना ही करेंगे। रेशियो एनालिसिस के बाद फाइनल चैप्टर हमारे पास आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को याद करना, उसकी थ्योरी को याद करना बहुत ही आसान है। पेपर में थ्योरी जनरली उसकी पूछी जाती है। कैसे याद करेंगे? तीनों एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन तीनों एक्टिविटीज का नेचर समझेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जनरली बिजनेस के ऑपरेशंस की डीलिंग की जाती है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की डीलिंग की जाती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर नॉन करंट एसेट्स का सेल परचेज डील किया जाता है, ठीक है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर बिजनेस जहां से फाइनेंस अरेंज कर रहा है उस कॉस्ट को और उस फाइनेंस को डील किया जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि अगर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो अगर मान लो इन्वेस्टमेंट्स परचेज कर रही है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई या ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई? तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स परचेज करना और सेल करना उसका काम है, उसका ऑपरेशन है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं। एक हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है, नॉर्मल कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा? देखो, अगर नॉर्मल कंपनी है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, बट अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उसके लिए ऑपरेटिंग इनकम हो गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। कोई आपने फाइनेंस कॉस्ट पे करी है तो उसको कहां क्लासिफाई करेंगे? हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्लासिफाई करेंगे। यानी इन एक्टिविटीज के ऊपर घुमा फिरा के एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ोगे, आसानी से कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपने सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर्स को कवर किया। मैंने आपको बताया कि किस चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट थ्योरी पेपर में कवर हो सकती है, ठीक है। पेपर में थ्योरी की वेटेज ज्यादा नहीं रहती, बट हमें अगर पूरा फुल स्कोर करना है तो इतना भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए। आप घर पे इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो। कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ये बहुत जरूरी है, जितना आप शेयर करोगे उतना आपके दोस्तों तक भी नॉलेज पहुंचेगी। मैं आपको मिलता हूं बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।